अभी कुछ 1 यूनिट पर 7 रुपीज रेट चल रहा है टॉरेंट पावर में, है ना। पूरे सर्किट पे अब जैसे ही आगे जाता है अलग अलग सर्किट के अलग अलग बॉक्स की जरूरत पड़ती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मेटल बॉडी जिसके होते हैं उस अप्लायंसेस को यूज करने के उस अप्लायंसेस पर वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड फैंटास्टिक. So, in today's video, we are going to discuss the last topic of our chapter named Magnetic Effects of Electric Current. Okay, तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये, और टॉपिक का नाम है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. ये डोमेस्टिक मतलब क्या? डोमेस्टिक और दूसरा वर्ड होता है कॉमर्शियल. कॉमर्शियल का मतलब होता है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री रिलेटेड. ओके, और डोमेस्टिक मतलब जहाँ पे सोसाइटी रहती है, जहाँ पे इंसान रहते हैं. ओके, ह्यूमन सोसाइटी जो है, जहाँ पे होम होते हैं, घर होते हैं सब, ठीक है, उसको डोमेस्टिक बोला जाता है. तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट का कुछ एक ओवरव्यू कि वो कौन से तरह से होता है, सबसे पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है. ठीक है, ये वायर्स आर कनेक्टेड इन अ पर्टिकुलर मैनर. ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी बाहर से हमारे घर में आती है, तो एक पूरा एक डिजाइन है, एक सर्किट है. तो बस वही आप समझने वाले हैं. तो सबसे पहले तो हमने लास्ट जब एसी जनरेटर, एक्चुअली इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ा था, उसमें दो टाइप के थे. एक था एसी जनरेटर, दूसरा था डीसी जनरेटर. एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट. ओके, और वो अल्टरनेटिंग करंट एक्चुअली हमारे घर में अल्टरनेटिंग करंट ही आता है. ओके, जो स्विच बोर्ड और जितने भी अप्लायंसेस हैं वो सब अल्टरनेटिंग करंट से, एसी से चलते हैं. ठीक है, एसी भी एसी से चलता है. ओके, सो अब ये अल्टरनेटिंग करंट में आपको पता है कि उसकी डायरेक्शन जो थी वो ऊपर नीचे अल्टरनेट होती जाती थी. एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव. तो एक्चुअली में अल्टरनेटिंग करंट 1 सेकंड में 50 टाइम्स ऊपर नीचे होता है. ओके, कितनी बार? 50 बार. 50 टाइम्स अप आता है, 50 टाइम्स डाउन आता है. तो इसीलिए ये 50 टाइम्स आने के कारण ऐसा बोला जाता है कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी फ्रीक्वेंसी, याद रखना इस चीज, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका सिंबल एफ है, स्मॉल एफ, एंड दैट इज 50 हर्ट्ज. ओके, कितनी है फ्रीक्वेंसी? 50 हर्ट्ज है. और हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि होता है पीडी बोल सकते हो या तो फिर वी बोल सकते हो, दैट इज 220 वोल्ट. ओके, 220 वोल्ट जितना पोटेंशियल डिफरेंस हमारे घर में हर अप्लायंसेस के लिए आता है. ये 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज आप फिक्स्ड, इतना फिक्स है. आप कुछ भी चला लो, आप फोन चार्ज कर रहे हो या ट्यूबलाइट चला रहे हो या एसी चला रहे हो, वॉशिंग मशीन, गीजर, एनीथिंग, उन सब के लिए 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज विल बी रिमेन सेम. अब बात करते हैं करंट के बारे में. ओके, तो करंट में क्या है कि करंट अप्लायंसेस टू अप्लायंसेस डिफरेंट रहता है. अब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसके अंदर, वो सर्किट के अंदर दो टाइप्स के अलग सर्किट होते हैं. एक में होता है जिसके अंदर 15 एम्पियर करंट आता है. कितना? 15 एम्पियर करंट आता है. और दूसरा है जिसमें 5 एम्पियर करंट आता है. तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कौन से सर्किट में क्या आता है. मतलब अगर आपको हैवी अप्लायंसेस चलाने हैं जो ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, जैसे एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फिर गीजर हो गए, ठीक है, इन चीजों के लिए जो है उसका सर्किट वो 15 एम्पियर पे चलता है वो सारे. ओके, और बाकी के जितने भी हैं अप्लायंसेस, आपका फोन चार्ज करने के लिए है, वो सब के लिए 5 एम्पियर करंट वाला सर्किट अप्लाई होता है. ओके, मतलब एक्चुअली में क्या होता है सर, मैं तो जो प्लग है उस पर मैं वॉशिंग मशीन का लगाऊं या मोबाइल चार्जर लगाऊं, दोनों प्लग में तो चलता ही है. बट जब आप वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर ऐसी कोई चीज लगाते हो तो उस टाइम पे उसका करंट कंजप्शन 15 एम्पियर हो सकता है और उसके अराउंड में होता है. ये फिक्स वैल्यू नहीं है, बट इट्स अ रेंज, टेंटेटिव वैल्यू. ओके, 14 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है. सेम एज 5 एम्पियर है तो 4 एम्पियर, 3 एम्पियर भी हो सकता है कई बार,
6 भी हो सकता है, बट अराउंड इट। ओके, तो ये टेंटेटिव वैल्यू है। तो ये याद रखना, डोमेस्टिक सर्किट के अंदर क्या होता है, 50 हर्ट्ज आर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, पोटेंशियल डिफरेंस मींस 20 टू 20 वोल्ट एंड 15 एम्पियर 5 एम्पियर, टू टाइप्स ऑफ सर्किट। अब हम देखते हैं, ये हमने स्पेसिफिकेशन देखा, ठीक है। अब हम सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले 3 वायर्स होते हैं। कितने? 3 वायर्स। एक होता है ग्रीन कलर का, एक रेड कलर का होता है और एक ब्लैक कलर का होता है। एक ध्यान रखना, जहां जहां मैंने ये व्हाइट किया है, व्हाइट वायर जो है जिसको लिखा गया है न्यूट्रल वायर, ओके, दैट इज ऑफ ब्लैक कलर। इधर मैंने मेंशन किया है, जहां पे व्हाइट चौक से है, इधर ब्लैक चौक तो मिलता नहीं है, तो ब्लैक कलर्ड वायर मैंने, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो क्या है एक्चुअली, 3 वायर्स आर देयर, ओके। और हमारे घर में जो लाइन आती है, वो लाइन जब भी मैं बोलता हूं तब आपको समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी वायर्स आते हैं, ओके। तो इसको बोला जाता है मेन लाइंस या तो मेंस, ऐसा भी बोलते हैं, ओके। क्या बोलते हैं? मेंस, ये ध्यान रखना, मेंस, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो लाइन आता है वो 2 तरह से हो सकता है, ठीक है। एक तो होता है ओवरहेड और दूसरा होता है अंडरग्राउंड। मतलब कि वायर्स जो हैं वो ओवरहेड मतलब जमीन के ऊपर पोल्स लगाए होते हैं। हमारे यहाँ है हाईवेज पे अलग अलग पोल्स होते हैं जिसके ऊपर से इलेक्ट्रिक वायर्स जा रहे हैं, तो दैट इज ओवरहेड सिस्टम, ओके। जमीन के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी को एस्टैब्लिश किया गया है। कई जगह ऐसी है जहाँ पे जमीन के ऊपर आपको कोई वायर्स दिखेंगे नहीं। बहुत सारी सिटीज, बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड है, ओके। जमीन के अंदर ये वायर्स होते हैं, तो ऊपर आपको कहीं दिखेंगे नहीं और जमीन के अंदर से ही वो आपके घर तक पहुंचते हैं। तो ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड, 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आर देयर, 2 टाइप्स ऑफ सप्लाई सिस्टम आर देयर, ओके, आप बोल सकते हो ऐसा। तो जिस सप्लाई सिस्टम से, जिस लाइन से, जिस वायर्स से इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक पहुंचती है उसको बोलते हैं मेंस, ठीक है। मेंस के थ्रू आपके घर तक पहुंचता है। अब उसमें 3 वायर्स होते हैं। एक होता है ग्रीन कलर का जिसको बोलते हैं अर्थ वायर, एक होता है रेड रेड कलर का, ठीक है। एक्चुअली वायर तो अंदर सेम है, सब के सब कॉपर के ही वायर होते हैं, बट उसके ऊपर इंसुलेशन जो लगा हुआ है उसका कवर, वो कवर कैसा है जिससे आपको करंट नहीं लगेगा, ओके। एंड दैट इज कॉल्ड, दैट मटेरियल इज कॉल्ड इंसुलेशन। जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं, ये कवर बोलेंगे इंसुलेशन, ओके। तो रेड लाइव वायर जो है उसके ऊपर रेड कलर का इंसुलेशन होता है और न्यूट्रल वायर जो है उसके ऊपर ब्लैक कलर का इंसुलेशन होता है। मैं इधर लिख रहा हूं, इसमें ग्रीन होता है, इसमें रेड होता है और इसमें ब्लैक, ताकि आपको याद रहे। 1 मार्क्स में शायद आता है एमसीक्यू में कि न्यूट्रल वायर में कौन सा इंसुलेशन होता है, तो ब्लैक कलर का आएगा। अब हमारा घर अब इधर से शुरू हो रहा है, ओके। तो उसके अंदर क्या है, देखो 3 टाइप्स ऑफ वायर्स आर देयर, वो हमने समझ लिया। अब सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज। हमारे घर का जो फ्यूज है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर होता है, ओके, मेन फ्यूज होता है। और वो फ्यूज अगर आप निकाल दो तो पूरे घर की लाइट बंद हो जाएगी। अब फ्यूज के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। शायद आपने पहले के चैप्टर में पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं याद करवाता हूँ। फ्यूज का शेप कुछ ऐसा होता था अभी तक तो, ओके। और इन दोनों के बीच में एक वायर कनेक्टेड होता था, इधर भी हो सकता है, इसके मटेरियल के अंदर भी हो सकता है। तो फ्यूज का काम क्या था? तो फ्यूज का काम कई बार क्या होता है कि ये ही मेन दरवाजा है इलेक्ट्रिसिटी घर में अंदर आने का, और वहीं पे फ्यूज लगाया जाता है। कई बार क्या होता है बाहर से ही, मतलब सोर्स से ही, जहां से इलेक्ट्रिसिटी हमको प्रोवाइड की जा रही है वहीं से ही ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो हो जाए या तो ज्यादा अमाउंट में पावर आ जाए, तो क्या हो सकता है कि हमारे घर के जो अप्लायंसेस हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो वैसा ना हो इसीलिए फ्यूज लगाया जाता है, ताकि फ्यूज के अंदर एक वायर होता है। फ्यूज इज अ काइंड ऑफ ब्रिज, ऐसा बोल सकते हो। क्या है ये? फ्यूज एक ब्रिज का काम करता है। ब्रिज कैसा कि अगर ब्रिज के ऊपर ओवरलोड आ जाएगा तो ब्रिज टूट जाएगा, ओके। ब्रिज के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्रिज है, इसके ऊपर बहुत सारा ओवरलोड हो गया तो ब्रिज टूट जाएगा और इधर से इधर कनेक्शन खत्म हो जाएगा। तो अगर ज्यादा अमाउंट में
इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और जो कि घर को डैमेज करने वाली है, घर के अप्लायंसेस को डैमेज करती है, तो फ्यूज का जो वायर है वो अपने आप बर्न हो जाएगा और कनेक्शन रुक जाएगा, ताकि हमारे घर के अप्लायंसेस और बाकी चीजों को डैमेज ना हो। ओके, फ्यूज का यही काम है, प्रोटेक्शन करना। ओके, सो फ्यूज इधर होता है, और इवन बाहर से नहीं, घर के अंदर भी शायद कई बार ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो हो जाए या ओवरलोडिंग हो जाए तो फ्यूज जल जाता है। ऐसा बोला जाता है कि फ्यूज बर्न हो गया, और ये बहुत ही अच्छी चीज है। एक्चुअली पहले फ्यूज आते थे, अब थोड़ा डिफरेंट हो गया है, अब स्विचेस आते हैं। ओके, एमसीबी और वैसे अलग अलग स्विचेस के नाम है। तो वो स्विच में क्या होता है कि फ्यूज पहले होते थे, अब स्विच ट्रिप हो जाता है। ठीक है, स्विच गिर जाता है अपने आप, अगर ओवरलोड हो जाए तो स्विच गिर जाएगा और सबकी घर की सारी चीजें बंद हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ स्विच ट्रिप हो गया, मतलब ओवरलोडिंग आ रहा था तो अपने आप ट्रिप हो जाएगा। ओके, तो अगर आप जाके वापस से उसको ऑन कर दो तो वापस सब चालू हो जाएगा। तो दैट इज अपग्रेडेशन इन द फ्यूज वर्जन। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और उसके अंदर ये फ्यूज होता है, उसके अंदर रेड वायर भी होता है, ब्लैक भी होता है, अर्थ वायर नहीं होता है, वो बाहर से आता है। ठीक है, उसके बारे में अभी हम देखेंगे। अब ये रेड वायर और न्यूट्रल वायर, लाइव और न्यूट्रल, तो एक्चुअली में ये जो लाइव वायर है दैट इज नथिंग बट पॉजिटिव एंड न्यूट्रल है दैट इज नथिंग बट नेगेटिव। ओके, ऐसा कंसिडर कर सकते हो आप, द लाइव वायर इज पॉजिटिव वायर एंड ब्लैक वायर इज नेगेटिव। तो आपने कई बार सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट हो गया, ऐसा सुना है बहुत बार। शॉर्ट सर्किट होता है, ब्लास्ट हो जाता है उस जगह पे, इलेक्ट्रिसिटी के कारण। आग नहीं लगी थी बट शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और ब्लास्ट हुआ। तो शॉर्ट सर्किट में एग्जैक्टली होता क्या है? शॉर्ट सर्किट के अंदर और कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो 3 वायर्स है उसमें से एक था पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट हो जाते हैं। ओके, क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव, लाइव एंड न्यूट्रल विल बी कनेक्टेड। तो गलती से कई बार कनेक्शन में प्रॉब्लम होती है और 2 वायर्स लाइव एंड न्यूट्रल कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसा कुछ होता है जिससे लाइव और न्यूट्रल अगर एक दूसरे को टच कर लेते हैं या कनेक्ट हो जाते हैं तो वहां पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ओके, अब कनेक्ट होने से ऐसा क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मैं बताता हूँ। चलो, तो अब आपको पता है कि ये लाइव वायर है, पिंक कलर का, रेड कलर का जो भी है, और दूसरा ये व्हाइट, इट मींस ब्लैक है जो भी, वो न्यूट्रल। तो ये 2 वायर जो हैं, 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश किया गया है। कितना? 220 वोल्ट। आपने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था कि डिफरेंस होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो मिलेगा। तो हमारे घर में 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है और मेंटेन भी किया जाता है। और उसके 2 टर्मिनल्स कौन से हैं? एक लाइव वायर एंड एक न्यूट्रल वायर। तो लाइव और न्यूट्रल के बीच में 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, अब इतना डिफरेंस है तो फ्लो मिल रहा है। अब सोचो कि ये दोनों एक बार कनेक्ट हो गए तो एक डिफरेंस नहीं रहेगा, जल्दी से जल्दी सारा करंट बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्लो करने लगेगा एक दूसरे के अंदर और ये डिफरेंस इक्वल होने लगेगा। तो ऐसा ना हो, इसीलिए ये 220 वोल्ट किया जाता है और इंसुलेशन भी लगाया जाता है वायर्स के ऊपर कि गलती से भी वो टच ना करे एक दूसरे को। पर इन केस अगर करते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है, क्योंकि बहुत सारे अमाउंट में करंट फ्लो करता है दोनों वायर्स के अंदर उसी वजह से। ठीक है, तो ये हमने देख लिया शॉर्ट सर्किट के बारे में। अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, फ्यूज से आगे जाते हैं। उसके अंदर 2 वायर्स हैं, लाइव एंड न्यूट्रल। अब आगे गए, आगे आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी मीटर। ओके, क्या आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी मीटर। तो ये क्या है? इसके अंदर लाइव एंड न्यूट्रल बोथ वायर्स आर देयर। अब इसके अंदर हम पूरे महीने में जो जितना भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो इसके अंदर दिखाता है। ठीक है, यूनिट में दिखाता है, 1 यूनिट, 2 यूनिट। जैसे अभी कुछ 1 यूनिट पर 7 रुपीज अराउंड रेट चल रहा है टोरेंट पावर के अंदर। वैसे ही अलग अलग रेट होते हैं। तो और यूनिट की वैल्यू शायद आपको याद ना हो तो मैं बताऊं। यूनिट इज नथिंग बट 1 किलोवाट आवर एंड दैट इज इक्वल टू 3.6 into 10⁶ जूल।
ओके, तो कुछ ये है, एक यूनिट का वैल्यू, इतने किलोवाट आवर एनर्जी यूज करते हैं हम एक यूनिट में, तो इसके अंदर वो यूनिट दिखाते हैं और उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। ओके, तो ये हो गया। अब आगे जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मीटर, मीटर के बाद आगे क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूजेस फॉर ईच सर्किट। अलग अलग सर्किट्स के लिए अलग अलग फ्यूज हैं, पहले एक सिंगल था पूरे सर्किट के लिए, अब जैसे ही आगे जाते हैं अलग अलग सर्किट के अलग अलग है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या होता है कि एक वायर अलग, अब आपको पता है कि आपके घर में हर एक रूम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो हर एक रूम तक इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स पहुंचाने तो पड़ेंगे। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जहां से अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का वायर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि दो वायर्स हैं, रेड वायर भी है और ब्लैक भी है, मतलब लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर भी है, तो दोनों को हर जगह पे पहुंचाना है और उसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की जरूरत पड़ती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, मेन स्विच भी इसी के अंदर है और फ्यूजेस फॉर ईच सर्किट, अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग फ्यूजेस दिए गए। अब आगे जाके ये लाइव वायर हो गया, ये न्यूट्रल वायर हो गया और ये प्लग्स हैं हमारे, ठीक है, जिस प्लग के अंदर हम वायर भरा लगाते हैं और इन दोनों के बीच में 220 वोल्ट है। देखो ये रेड वायर इधर जा रहा है, अल्टीमेटली इधर कनेक्ट होगा, ब्लैक वायर अल्टीमेटली इधर कनेक्ट होगा। अब पिक्चर में आ रहा है कौन, ग्रीन वायर। ग्रीन वायर इज नथिंग बट अर्थ वायर, ठीक है। अब अर्थ वायर का लॉजिक बहुत ही अच्छा है, वो उसका काम भी बहुत अच्छा है। क्यों? सबसे पहले तो क्या होता है, अर्थ वायर कहाँ पे यूज होता है, उसी जगह पे होता है जहाँ पे जो अप्लायंसेस हैं, आप जो भी अप्लायंस यूज करते हो, जैसे एसी है या तो वॉशिंग मशीन है या रेफ्रिजरेटर है, मतलब ऐसे अप्लायंसेस जिसके मेटल बॉडी होते हैं, जैसे आयरन प्रेस है, मेटल बॉडी जिसके होते हैं, उस अप्लायंसेस को यूज करने के उस अप्लायंसेस को जब यूज करते हैं उसी टाइम पे ये अर्थ वायर पिक्चर में आता है। ओके, क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बढ़ जाता है और आपको पता है कि मेटल इज अ गुड कंडक्टर, मेटल जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से फ्लो करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप आयरन प्रेस कर रहे हो कपड़ों को और उसका मेटल बॉडी है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बढ़ गया और मेटल के कारण आपको शॉक लग सकता है, ओके, और ह्यूमन लाइफ को रिस्क हो सकता है। तो उसके कारण वैसे अप्लायंसेस को यूज करते समय अर्थ वायर पिक्चर में आता है और वो क्या करता है, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुआ था वो एक्स्ट्रा अमाउंट को अपने थ्रू ले जाता है घर पे, ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर को अपने पास अलग से ले जाता है और वो ले जाके ये अर्थ वायर जो होता है वो आपके घर में नहीं, बट घर में से बाहर आते हुए घर के अराउंड में कहीं पे भी जमीन के अंदर एक मेटल प्लेट होता है, ठीक है, उसके साथ कनेक्टेड होता है। कहाँ पे? आपका घर जो है, घर के अराउंड में जमीन के अंदर कहीं पे एक मेटल प्लेट लगाया जाता है और वो मेटल प्लेट के साथ ये ग्रीन वायर को कनेक्ट करते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो सीधी अर्थ के अंदर चली जाए और इसीलिए इसको अर्थ वायर बोलते हैं। ओके, इसलिए इसको अर्थ वायर बोलते हैं। तो ये हो गया अर्थ वायर का काम, और ये लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर। तो कुछ इस तरह से, ये एक प्लग है, ये दूसरा प्लग है, ये तीसरा है, इस तरह से पूरा काम हमारा चलता जाता है। अब ये मैंने समझा दिया आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब एक थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में बात करता हूँ, एक चीज आपको बताता हूँ, वो इंटरेस्टिंग है। आपने बहुत बार कोई कोई अप्लायंसेस जैसे टीवी है या कंप्यूटर है या फिर कुछ भी ऐसी चीज है, वॉशिंग मशीन है, तो उन सब में 3 पिन वाले प्लग देखे होंगे, ठीक है, 3 पिन होता है, तो उसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, एक इधर होता है, एक इधर होता है, एक ऊपर होता है। तो ये जो तीसरा वाला ऊपर है वो अब ध्यान से देखना, वो हमेशा ये दोनों से थोड़ा साइज में बड़ा और लंबा होता है, थोड़ा, ठीक है, थोड़ा उसका रेडियस भी ज्यादा होता है और उसकी लंबाई भी थोड़ी ये नीचे वाले दोनों से ज्यादा है। ऐसा क्यों? जनरली हमको ऐसे क्वेश्चंस होते नहीं है क्योंकि हम उसको नोटिस ही नहीं करते, बट वो ऊपर वाला जो है वो साइज में भी और उसकी लंबाई में भी थोड़ा नीचे दोनों से बड़ा होता है। अब नीचे दोनों क्या है वो तो आपको पता है, एक लाइव वायर है, दूसरा
न्यूट्रल वायर है, और तीसरा ये अर्थ वायर है, वो भी पता है। बट अर्थ वायर है तो उसको इतना क्यों बड़ा बनाया गया? बहुत सिंपल चीज़ है कि जब भी उस प्लग को आप अंदर डालोगे, ओके, तो इसकी लेंथ ज़्यादा है इसके टर्मिनल की, तो वो ज़्यादा अंदर जाएगा। ओके, तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी पहले किसके पास पहुंचेगी? ऊपर वाले के पास या नीचे, दोनों के पास? ऑब्वियसली ऊपर वाले के पास, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका साइज लंबा है, थोड़ा ज़्यादा है, बड़ा है, ज़्यादा चौड़ा है। तो ये अच्छी बात होगी। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो वो इधर पहुंचने से पहले ही इसके टच में आ जाएगा और वो बाहर फ्लो कर देगा। ओके, सीधा अर्थ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि पहले इलेक्ट्रिसिटी ये बड़े वाले टर्मिनल के पास पहुंचती है, उसके बाद लाइव और न्यूट्रल के पास पहुंचती है। तो इसी पर्पज से वो ऊपर का जो टर्मिनल है उसका साइज बड़ा रखा जाता है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी आए तो सबसे पहले अर्थ वायर के कनेक्शन में आए, फिर न्यूट्रल और लाइव के साथ। ओके, तो पहले अर्थ वायर। अब आपको पता है कि कहीं पे भी सिक्योरिटी होती है तो कहाँ पे होती है? घर के अंदर या बाहर? ऑब्वियसली बाहर होती है, ठीक है। क्यों? और कोई भी सेलिब्रिटी है तो सोचो कि सेलिब्रिटी के पीछे सिक्योरिटी और उसके बॉडी गार्ड्स लगाए जाए तो क्या फायदा? दो आगे भी होते हैं, दो पीछे भी होते हैं, क्योंकि आगे से अटैक होगा तो पहले वो लोग लड़ेंगे। सेम कंसेप्ट अप्लाइंग हियर कि अगर इसका साइज बड़ा है, ये साइज में थोड़ा ज्यादा लंबा चौड़ा है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का एक्स्ट्रा फ्लो जब आएगा तो पहले ये अर्थ वायर का सामना करेगा, और अर्थ वायर को लगता है कि भाई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, तो वो सीधा अपने पास लेके अर्थ के अंदर ग्राउंड में पहुंचा देगा, घर के अंदर नहीं आने देगा उसको। जितनी जरूरत है उतना ही लाइव और न्यूट्रल के पास आएगा। इसीलिए हमारे घर में डेली बेसिस पे शॉर्ट सर्किट नहीं होते। ओके, सो दिस इज द एंटायर थियोरी, एंटायर कंसेप्ट रिलेटेड टू डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आप आराम से समझ सकते हो इसको। ये डायग्राम भी बहुत अच्छा है, मेरे से जितना अच्छा हुआ उतना मैंने ड्रॉ किया है। मैं बताऊं, आप एक दो बार इसको ट्राई किया, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, एग्जाम में शायद आ जाए तो आपको आराम से ड्रॉ करना आ जाएगा। बहुत सिंपल है। पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज आता है, फिर मीटर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, और फिर हमारे घर की सर्किट। ओके, सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और इस टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, कोई नया चैप्टर, नया टॉपिक। ओके, और कमेंट्स में मेरे को बताना कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अप टू दैट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।